मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुलिस जवानों को तोहफा। ग्रेड पे को लेकर किया बड़ा फैसला। 1750 नए पदों पर होगी भर्ती, समय पर मिलेगा प्रमोशन। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सीएम धामी का जताया आभार। कहा, सीएम के इस फैसले से जवानों को प्राप्त होंगे पदोन्नति के ज्यादा अवसर। नए विवेचक उपलब्ध होने से विवेचना की गुणवत्ता में भी आएगा सुधार। हरिद्वार में डबल मर्डर से फैली सनसनी। पहले पत्नी ने की पति की हत्या, फिर बेटे ने सौतेली मां को उतारा मौत के घाट। पिता की मौत से आक्रोशित होकर वारदात को दिया अंजाम, खुद थाने पहुंचकर बताई वजह। हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत का मामला। अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई करने में जुटी पुलिस। मंगलौर पुलिस ने देर रात की बड़ी छापामार कार्रवाई। 17 अवैध शराब कारोबारियों को दबोचा। भारी मात्रा में अवैध शराब भी की बरामद। मसूरी में मूसलाधार बारिश का कहर। मकान का पुस्ता ढहने से एक महिला घायल। महिला को इलाज के लिए उप जिला चिकित्सालय में कराया भर्ती। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां पुलिस ग्रेड पे को लेकर सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है। ग्रेड पे को लेकर बड़ी मांग चल रही थी और सीएम धामी ने यह आश्वासन दिया था। 4600 ग्रेड पे की मांग की जा रही थी और 4200 का यहां पर फैसला लिया गया है। कांस्टेबल पदों को लेकर ग्रेड पे की मांग लगातार की जा रही थी। एडिशनल सब इंस्पेक्टर का नया पद अब सृजित होगा। जवानों को समय पर पदोन्नति देने और ग्रेड पे पर यह बड़ा फैसला सीएम धामी की ओर से लिया गया है। हमारे पुलिस के जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक हम लोगों ने अच्छा समाधान निकालने का प्रयास किया है। इस समाधान के निकलने के बाद जहां 5200 से भी अधिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, उन सभी को प्रमोशन का अवसर मिलेगा। उनको एक प्रोत्साहन के रूप में जहां पर 4200 उनका ग्रेड पे होगा, एक महत्वपूर्ण पद है। और उसके साथ साथ 1750 नए पद भी एडिशनल एसआई के बनेंगे और 1750 पद जो है हमारे हेड कांस्टेबल रैंक के बनेंगे। सब मिलाकर हमारे 5200 से ज़्यादा पद हो जाएंगे। उनका ग्रेड पे 4200 होगा और इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे जवान और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा उत्साह के साथ काम करें और हमारा पुलिस विभाग, जो कि उत्तराखंड का एक मित्र पुलिस के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, उस दिशा में अच्छा काम करें। सरकार है, हम उनका पूरा सहयोग हर समय करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और मैं उनको सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छा समन्वय बनाकर सभी लोग काम करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, सीएम धामी का बड़ा फैसला है, जाहिर सी बात है इस फैसले की लंबे समय से मांग भी की जा रही थी और इसका लाभ अब जवानों को मिल सकेगा। बिल्कुल, देखिए बहुत ही लंबे समय से मांग की जा रही थी। अगर पूर्ववर्ती सरकार की बात की जाए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तब से ये मांग हो रही थी और लगातार आंदोलन कर रहे थे जो हेड कांस्टेबल के जो परिजन थे। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार जरूर इस चीज का हल यहाँ पर निकालेगी, निवारण इसका करेगी। और कल ये देखने को मिला कि मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही अहम यहाँ पर जो फैसला है वो लिया है। 4200 का ग्रेड पे कर दिया गया है पुलिस कर्मियों को। उसके अलावा जो खासतौर पर जो हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है, उसके बाद जब वो प्रमोट होंगे तो एएसआई के पद पर उन लोगों को पोस्टिंग मिलेगी या उन लोगों का जो प्रमोशन होगा वो होगा। और 5000 से ज्यादा ऐसे हेड कांस्टेबल होंगे, ऐसे एएसआई होंगे जो उनको एएसआई जो तो बनेंगे ही, साथ ही जो हेड कांस्टेबल होंगे उनको इस चीज का लाभ मिलेगा। उसके बाद अगर भविष्य में इस पर भर्ती होती है तो सीधे 4200 का ग्रेड पे इन लोगों को मिलने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जो प्रयास
सरकार का वो यही था कि जो पुलिस की जो परिजन है वो लगातार नाराज थे। पुलिस के जो हेड कांस्टेबल जो थे जिनको प्रमोट होना था, लेकिन एसआई वो प्रमोट नहीं हो सकते थे क्योंकि हेड कांस्टेबल थे। लिहाजा एएसआई का जो पद था उसको सृजित किया गया और एएसआई का पद इससे पहले उत्तराखंड में नहीं था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सरकार ने एएसआई के पद को सृजित किया है, तो जाहिर तौर पर अब जो 4200 का ग्रेड पे है ये इनको मिलेगा, इसका लाभ इनको होगा और इसका लाभ और भी अधिक पाने के लिए जल्द से जल्द यहाँ पर जो प्रमोशन की जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी, ताकि जो प्रमोटीज जो हैं उन प्रमोटीज को प्रमोशन समय पर मिल पाए और इसका लाभ मिल पाए। बिल्कुल कैलाश, कितने नए पद सृजित किए जा रहे हैं? देखिए 1750 पद ऐसे हैं जो नए सृजित होंगे और 1750 ही हेड कांस्टेबल हैं जिनको प्रमोशन दिया जाएगा। यानी लगभग 3500 से ज्यादा ऐसे लोग होंगे, ऐसे पुलिस के जवान होंगे जिनको इसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा जब इन लोगों का जो प्रमोशन होगा और जो लोग इस कड़ी में आते हैं उन लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। उसके बाद जब नई भर्तियां होंगी तो नई भर्तियों को सीधा 4200 का ग्रेड पे मिलेगा, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी यहाँ पर लाभ यहाँ पर मिलने जा रहा है आने वाले अभ्यर्थियों को भी, जो लोग परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और साथ ही जो लोग लंबे समय से हेड कांस्टेबल के पद पर थे उनको अब प्रमोशन में कोई दिक्कत ना हो, उनको इसका लाभ मिल सके, इसलिए जल्द ही उन लोगों को भी प्रमोशन दिया जाएगा। बिल्कुल कैलाश, अभी हमने सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी सुना, वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर अगर उनको प्रमोशन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़ेंगे, तो ऐसे में वो प्रोत्साहित भी हो सकेंगे, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है प्रमोशन मिलेगा तो अच्छे से काम होगा और जो और भी लोग हैं और भी जवान हैं वो भी बेहतर तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। अब बिल्कुल देखिए, जब भी आंतरिक सुरक्षा का सवाल आता है तो पुलिस का सवाल जरूर होता है और किसी भी राज्य की बात करें तो किसी भी राज्य के लिए सुरक्षा का जब दृष्टिकोण दिखता है तो पुलिस उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और पुलिस को अगर अपग्रेड ना किया जाए या फिर पुलिस का आत्मबल ना बढ़ा या जो पुलिस के जवान हैं उनको अगर समय समय पर उत्साहित ना किया जाए तो जाहिर तौर पर इस तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त सरकार का एक जो मापदंड है, इस वक्त सरकार का जो एक सोचने का जो तरीका है, जो नजरिया है, वो देखने लायक है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पहले भी जिस तरीके से आश्वासन दिया था, लेकिन अब जिस तरीके से उस आश्वासन को धरातल पर उतारने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, तो ये वाकई सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। और पुलिस का उत्साह बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में पुलिस के जो कर्मी हैं, पुलिस के जो जवान हैं, वो काम करते हैं। चाहे कैसी भी यहाँ पर स्थितियां हो, उन लोगों को ना तो छुट्टियां मिलती हैं, ना उन लोगों को दुख तकलीफ होती है, कोई दूर करने वाला नहीं। लेकिन अगर कोई रहनुमा ऐसा मुख्यमंत्री इस वक्त पैदा हो, ऐसा कोई मुख्यमंत्री इन लोगों की अगर आंसुओं को पूछने का काम करे, इन लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम करे, तो जाहिर तौर पर इस चीज की तारीफ होनी चाहिए। और यही इस वक्त देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री ने इन लोगों की जो समस्याएं थी ग्रेड पे को लेकर, उस समस्या का समाधान किया है। और आगे इस समस्या का जो समाधान है वो तो हो ही गया है, लेकिन आगे जो इस चीज के बेनिफिट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है ग्रेड पे को लेकर, और आगे बढ़ेंगे। पुलिस विभाग में 1750 नए पदों पर भर्ती के आदेश जारी हो गए हैं। साथ ही नया एडिशनल एसआई का पद भी बनाया गया है, जिससे समय पर प्रमोशन मिल सकेगा। इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर पुलिस जवानों को बधाई दी है और कहा कि हमारे पुलिस जवान पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस फैसले से जवानों को प्रमोशन के ज्यादा अवसर मिलेंगे। साथ ही पुलिस कार्रवाई की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे। लक्सर क्षेत्र में हुए शराब कांड से सबक लेते हुए मंगलौर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पुलिस ने 17 शराब तस्करों से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब और 570 देसी शराब के पब्बे बरामद किए हैं। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए शराब की बड़ी खेप मंगवाई गई थी। मामले में सीओ पंकज गोरेला का कहना है कि छापेमारी के दौरान कुल 17 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अवैध शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये नशा मुक्ति देवभूमि अभियान के अंतर्गत थाना मंगलौर क्षेत्र में मंगलौर पुलिस द्वारा एक प्रभावी कार्रवाई की गई। इसमें कुल 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 40 लीटर कच्ची शराब व 670 पौवे शराब के बरामद किए गए। इसमें अंग्रेजी शराब व देसी शराब के पौवे दोनों सम्मिलित।
आगे बढ़ेंगे। मसूरी के 12 कैची मार्ग पर मूसलाधार बारिश के कारण बीती रात एक मकान का पुस्ता ढह गया, जिससे एक महिला घायल हो गई है। घायल महिला को उप जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भेज दिया गया है। वहीं नायब तहसीलदार का कहना है कि मौके पर पहुंची टीम ने निरीक्षण किया, जल्द ही पीड़ितों को राहत राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। 10:30 बजे गिरा। उस टाइम मैं उधर से जा रही थी, तो इधर आते समय में तब मुझे जैसे फट निकलने टाइम में निकल नहीं पाई ना, तब ये फायर में छोड़ा। नीचे नहीं गिर पाई, पर इधर से इधर ले लिया था, निकाल दिया था ना, वहाँ से छलंग जैसे उधर से जैसे गई, ऐसे में भागने लगी ना, तब लगा ये चोट। डॉक्टर को देखा है, पट्टी कराया। जैसे मुझे सूचना मिली है कि 12 कैंची रोड पर एक मकान का पुस्ता गिरा है, मैं तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा हूं। मैंने अभी मौका किया उसका। वहां पर जो है पाया कि एक बिरमला देवी वाइफ ऑफ खड़क बहादुर है नाम की, उनका जो ये आवासीय मकान था, कच्चा मकान था, उसके मकान एक कमरे के आगे का पुस्ता टूटने से वो कमरा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके अंदर उनका खाद्य सामग्री, कपड़े बर्तन आदि नष्ट हुए हैं और एक महिला को भी हल्की सी चोटें आई, जिसको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया उसके अंगूठी में, और अब सही है, वापस भी आ गई है। इसके लिए नियमानुसार उसको सहायता दी जाए। हरिद्वार में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई। बता दी कि घटना बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मरगूपुर गांव की है, जहां पत्नी ने कुल्हाड़ी से वार कर पति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना के बाद गुस्साए बेटे ने सौतेली मां की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी बेटा खुद पुलिस के पास पहुंचा। वहीं मामले की जानकारी पर पुलिस अब आगे मामले की जांच में जुट गई है। ये हस्बैंड वाइफ है और ये दूसरी वाइफ है, इंजमान हक हैं, और उनकी वाइफ हैं सितारा। दोनों लोगों का मर्डर हुआ। जिसने मर्डर किया वो इंजमान हक का बेटा ही है, और वो चौकी में गया, उसने ही सूचना दी कि मैंने मर्डर किया, और बाकी तहकीकात की जा रही है। जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, और जो मृतका है उनके घर वालों को भी सूचित किया जा रहा है। राजपुर विधायक खजानदास ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम की धीमी रफ्तार पर नाराजगी प्रकट करते हुए ऐलान किया है कि 25 सितंबर तक स्मार्ट सिटी के काम में तेजी से सुधार नहीं हुआ तो सरकार के खिलाफ घंटा घर पर धरना देंगे। बता दें कि विधायक खजानदास कई बार अधिकारियों को समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक काम में तेजी नहीं आई है। बताते चले कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सड़क की मरम्मत और डामरीकरण का काम अब पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत जो भी कार्य है, जो कार्यदायी संस्था है, हम समय समय पर उनको अवगत करवा रहे हैं, क्योंकि जो एक एडवाइजर कमेटी की बैठक होती है उसमें समय समय पर इनको अवगत कराया गया है। किंतु अधिकारी और जो कार्यदायी संस्था के जो मालिक हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके कानों में जूं रखे, इसलिए मुझे कहना पड़ा। स्मार्ट सिटी का काम अगर देखा जाए तो मेरे विधानसभा में 90% काम स्मार्ट सिटी का हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता परेशान है, सड़कों में गड्ढे हैं, पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पर काम हुआ कहाँ पे नहीं। तो इस बात को लेकर के मैंने जरूर कहा है कि यदि 25 तारीख तक आपने अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाया तो मैं जनता के साथ में धरने पर बैठूंगा। जशपुर पुलिस नशे के खिलाफ नशा मुक्ति अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध शराब के 4 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। मौके से पुलिस को करीब 70 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। साथ ही 20,000 लीटर लहान भी नष्ट किया गया है। कोतवाल अशोक कुमार ने बताया कि नशे के कारोबार की रोकथाम के लिए पुलिस अलर्ट है। अलग अलग स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम गठित कर ये कार्रवाई की गई है। पतरामपुर क्षेत्र और डाम क्षेत्र में जो है हमारा, उसमें हम लोगों ने जो है जगह जगह कॉम्बिंग की, जिसमें टोटल 4 भट्टी हमारे द्वारा नष्ट की गई हैं। इसके अलावा हमने एक जगह से शराब भट्टी पकड़ी है, जिसमें करीब 70 लीटर शराब है, उपकरण भी हैं उसके, और मौके से वह व्यक्ति भाग चुका है। 20,000 जो है लीटर लहन हमने नष्ट किया है। जी हाँ, इसमें लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी, और इसका हम लोग संदेश भी देना चाह रहे हैं कि जो नशे के संबंध में कि हर आदमी इससे बच के रहे, क्योंकि इसका कोई रजिस्टर नहीं होता कि इसमें कितना अल्कोहल है या है नहीं। एथेन मीथेन वाला मामला है, इसमें किसी की भी जान भी जा सकती है। लक्सर के फूलगढ़ शराब कांड में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। इस कांड में एक मौत और हो गई है, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक कच्ची शराब पीने से
8 लोगों की मौत हो चुकी है। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के मुताबिक शराब कांड में मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी ने कच्ची शराब लोगों को पिलाई थी। कुछ मौतें ऐसी हैं जिनका आंकड़ा पुलिस के पास नहीं है। कल एक काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर घटित हुई थी जिसमें कई मौतें हुई हैं और प्रथम दृष्टया देखने से यह बहुत स्पष्ट हो रहा था कि ये मृत्युएं शराब के सेवन से हुई। कोई मिलावटी पदार्थ या कोई जहरीला पदार्थ है उसके कारण हुई। शराब के सेवन से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बिस्रे की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि वास्तविक मौत का कारण क्या रहा। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें 302 का मुकदमा इसमें हमने कायम किया है, हत्या का मुकदमा। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है जिसके घर में लोगों ने शराब पी थी, जो सारे लोग हैं इनमें एक चीज कॉमन है कि इन लोगों ने इस व्यक्ति के घर में शराब पी थी और ये बात अब लगभग निश्चित हो चुकी है कि इसी व्यक्ति के द्वारा जो शराब वितरित की गई उसी से ये सब जो प्रभाव हैं वो उत्पन्न हुए हैं। इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। हाईकोर्ट की ओर से उत्तराखंड की महिलाओं की सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण समाप्त करने के फैसले पर महिलाएं लामबंद हो गई हैं। महिलाओं ने ऋषिकेश में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में सुझाव आए कि सरकार को उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 30% आरक्षण के लिए अध्यादेश लाना चाहिए। असल में हम लोग की मांग ये है, हम लोग पीसीएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, लेकिन अभी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा हम लोगों के जो 36 आरक्षण हम लोग को 30% का दिया जाता था उस पर स्टे लगा दिया गया है। और ये जो स्टे है सर, इसमें ये बात भी रखी गई है कि जो बाहर की महिला अभ्यर्थी हैं उनको प्रवेश दे दिया जाए। इससे सर एक तरीके से उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके अस्तित्व पर खतरा हो गया है, क्योंकि अधिकांश उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगी, वो बाहर हो जाएंगी। हम सब पीसीएस अभ्यर्थी हैं और उत्तराखंड पीसीएस में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उनमें चयनित महिलाएं हैं। हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान हमें पता चला कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अब कट ऑफ रिवाइज कर दिया जाए। कट ऑफ रिवाइज करने का मतलब है जो बाहर की महिलाएं हैं, अन्य राज्यों की महिलाएं हैं, उनको भी महिला आरक्षण मिलेगा और उसके तहत कट ऑफ रिवाइज होने के कारण जो हम उत्तराखंड की चयनित महिलाएं हैं, मूल निवासी हैं, हम लोगों को बाहर करके अन्य राज्यों की महिलाओं को अवसर दिया जाएगा। महिला आरक्षण बिल जो स्टे हुआ है हाईकोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, कहीं ना कहीं इसमें सरकार दोषी पाई जाती है। सरकार ने कहीं ना कहीं इसमें जो अपनी निष्क्रियता दिखाई है, सरकार के जो अधिवक्ता जो रहे उन्होंने वहां पर जाके उसको अच्छे ढंग से प्रश्न नहीं किया कोर्ट के सामने। तो सरकार से इस समय जो हमारी पीसीएस अपर पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं लड़कियां, छात्र वगैरह, उन लोगों ने एक समूह बनाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। 7 तारीख को उन्होंने देहरादून में बड़े स्तर पर एक जुलूस के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया था। आज एक गोष्ठी के माध्यम से, एक छोटी सी रैली के माध्यम से सरकार तक एक बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि इसका अध्यादेश जारी करें। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी घर पे रहे और इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं, इसीलिए उसको मैं चाहता हूं कि वो भी अधिकारी बने। हमको इनको आगे बढ़ाना चाहिए और मैं जो है महिलाओं के साथ कर रहा हूं, जहां इनको मेरी आवश्यकता होगी, एक राजनीति से हटके सामाजिक तौर पर मैं इनके साथ रात दिन। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पोषण माह को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि के संबंध में शपथ भी दिलाई। साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी हरिद्वार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पोषण माह की जानकारी दी। कार्यक्रम में 9 महिलाएं, 35 पुरुषों ने प्रतिभाग किया, जिसमें डीपीओ कार्यालय, समाज कल्याण, कृषि विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के समस्त कर्मचारी शामिल रहे। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ग्राम मरगुपुर में बेटे ने अपनी सौतेली मां की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी खुद भादराबाद थाने पहुंचा, जहां उसने बताया कि सौतेली मां ने उसके पिता की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने मां को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आगे बढ़ेंगे। मंगलौर क्षेत्र में इन दिनों लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर लोगों में काफी आक्रोश बना हुआ है। बिजली सप्लाई न होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पानी की भी समस्या यहां पर बनी हुई है। जनप्रतिनिधि कई बार बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। वहीं अब विधायक और पूर्व विधायक इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में लगे हुए हैं। विधायक हाजी सरबत अंसारी ने रहवासियों को जल्द बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। बिजली की सप्लाई बहुत ही इस टाइम बुरी स्थिति में है। पूरी रात मंगलौर में बिजली नहीं आ पा रही है। पूरे उत्तराखंड में अगर लाइट ख़राब आए तो चलो फिर तो यह है कि उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी नहीं है, सरकार की कमी वहाँ भी है, कई घंटे का कट है, लेकिन ऐसा नहीं है पूरे उत्तराखंड में कि पूरी रात लाइट नहीं आ रही। मंगलौर के आसपास रुड़की, झबरेड़ा, लक्सर, लंढौरा, यहाँ लाइट आ रही है 18 घंटे के लगभग, और मंगलौर में पूरी रात सप्लाई नहीं है। यहाँ लोग परेशान हैं। सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और मंगलौर की नहीं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। इसमें जो है दिक्कत है, अपने जो बड़ी लाइन के तार टूटे हुए थे, उसकी वजह से सप्लाई नहीं आई, तो इस वजह से जो है दिक्कत हो रही। जहाँ तक सोलर प्लांट की बात है, मेरे ख्याल से पूर्व विधायक ये भूल गए कि सोलर प्लांट जब तक लाइट नहीं आने की तो चलने का नहीं। अगर लाइट आएगी तो सोलर प्लांट भी चलेगा, और सोलर प्लांट चलने का नहीं तो लाइट भी आएगी। खटीमा क्षेत्र में चारू बेटा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में बना शौचालय पूरी तरह खंडर हो गया है। बच्चों को शौच के लिए विद्यालय परिसर के बाहर जंगल में जाना पड़ता है। कई वर्षों से शौचालय के अभाव में विद्यालय के बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं विद्यालय के प्रधान आचार्य राम नारायण वर्मा ने बताया कि कई बार प्रयास करने के बाद भी शौचालय नहीं बनवाया गया है, केवल आश्वासन ही मिलता है। इस पर ने बालिका शौचालय यहाँ बनवा दी है, और जिससे कि ये सुविधा मतलब बच्चियों के लिए सुविधा है। लड़कों के लिए बाहर जाना पड़ता है, और यहाँ तक कि हमारे कुछ स्टाफ भी जो हमारे यहाँ है, हमारे पास में ये है, तो शिक्षकों को हमने कह दिया है, लेकिन ये है कि फिर भी एक आध शिक्षक भी जो यहाँ आने संकोच करते हैं वो आ जाते हैं, जो भी बड़ा मतलब ये हमारे लिए बहुत निंदनीय हुआ। लेकिन ये है कि नहीं हो पा रहा है अभी, लेकिन एक निकट भविष्य में यही आश्वासन मिलता है कि मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद बोरा लोहाघाट पहुंचे, जहां उनका शिक्षक कर्मचारी संगठनों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान गोविंद बोरा ने कहा कि जिले के प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारना, शिक्षकों की कमी को दूर करना और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुविधा दिलाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि जिन बच्चों के कारण हम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उन बच्चों का हित कैसे हो सके, उनके लिए हम कौन सी सरकार से ऐसी योजनाएं मांग सके जिससे कि उन बच्चों के भविष्य सुरक्षित रह सके। हमारा प्रथम उद्देश्य ये रहेगा। उसके उपरांत जब बच्चों की स्थिति हमारी ठीक हो जाती है, तो जो शिक्षकों की हमारी समस्या है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम तत्परता से कार्य करेंगे। प्रदेश सरकार पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की शुरुआत करेगी। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकारी विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता के सहयोग से कार्यक्रम को बृहद रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को बृहद रूप देने के लिए जिले के प्रभारी मंत्रियों को जिला अधिकारी से समन्वय करने के निर्देश भी दिए हैं। 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक एक बृहद एक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें हमारे सभी सरकारी कार्यालय, सभी सार्वजनिक जो स्थल हैं हमारे, चाहे वो खेल का मैदान हो या अन्य सार्वजनिक स्थल हो, सभी स्कूल, सभी महाविद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें हमारे सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो सामान्य जन हैं, उनका सहयोग लेते हुए एक बृहद स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।